मैं विश्वेंद्र दांगी और आप देख रहे हैं दांगी कॉन्सेप्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। देखिए परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। अब परसेंटेज में सबसे पहले वैल्यू आती है फ्रैक्शन वैल्यू। उन सभी फ्रैक्शन वैल्यू को आपको याद करना होता है, रटना होता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगा जिससे आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू उंगली पर याद होगी, यानी कि आपको रटने की टेंशन खत्म। तो चलिए आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। बिल्कुल बेसिक से मैं बात करूंगा। सबसे पहले देखिए परसेंटेज को हमने दो भाग में, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत को दो भागों में बांटा गया, एक प्रति दूसरा शत, यानी कि प्रति और शत। इसी से मिलकर क्या बना प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। प्रति का मतलब हर एक, मैं कह सकता हूँ हर एक, यानी कि प्रत्येक। इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रत्येक या फिर हर एक। शत का मतलब 100, यानी कि 100%। तो उसका कहने का मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक नंबर अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, यानी कि 100% है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक नंबर लिखा 20। मैंने कहा कि इस नंबर के दो इक्वल पार्ट में, इस नंबर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या कहोगे जी, पहला पार्ट ले लो इसका 50% एंड सेकंड पार्ट भी क्या ले लो इसका 50%। तो 20 ये नंबर था, 20 का 50% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10। इधर भी कितना आ जाएगा 10। यहाँ से बिल्कुल बेसिक से बात समझना भी, मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलूँगा बेसिक से। अब देखिए अगर मैं बात करूँ किसके अकॉर्डिंग, इस 20 के अकॉर्डिंग, तो इस 20 को मैंने दो भाग में, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। दोनों भाग कितने के आए, 10 और 10 आए। तो अगर मैं बात करूं इस 20 के अकॉर्डिंग, तो इस 20 के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये 20 अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। जब ये 100% है तभी तो इसको दो बराबर भागों में बांटा गया, 50-50% के इसके दो टुकड़े किए गए। अगर मैं बात करूँ अब 10% की, अगर मैं बात करूँ अब 10 की, तो ये 10 क्या है, ये 10 20 का 50% है। लेकिन अगर मैं एक बार फिर से कहूँ कि आपको इस 10 के दो बराबर भागों में डिवाइड करना है इस 10 को भी, तो आप क्या कहोगे जी, एक 5 और दूसरा कितना 5। तो यानी कि यहाँ से ये भी कितना परसेंट निकाला आपने, 50%। यहाँ से ये भी कितना परसेंट निकाला आपने, 50% निकाला। तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक नंबर अपने आप में कितना परसेंट होगा, हर एक नंबर अपने आप में 100% होगा। चाहे वो कोई भी नंबर हो, एक से लगाकर इन्फिनिटिव तक कोई भी नंबर हो, तो वो अपने आप में कितना परसेंट रहेगा, वो अपने आप में रहेगा 100%। इसीलिए देखिए जब 20 की बात थी, 20 के दो बराबर 50-50% के दो बराबर भागों में बांट दिया गया, 10 को भी बांट दिया गया। अगर आप 5 को भी बांटना चाहो तो 5 को भी बांट सकते हो। अब देखिए अगर मैं बात करूं 10 की, किसके अकॉर्डिंग, 20 के अकॉर्डिंग, तो ये 20 के अकॉर्डिंग क्या है, इसका 50% है। लेकिन अगर मैं अगर मैं 10 की अपने आप में बात करूं, यानी कि 10 की 10 में ही बात करूं, तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। तभी तो 50-50% के दो टुकड़े हुए। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को दो भागों में बांट दिया, प्रति प्लस शत, यानी कि हर, और शत का मतलब 100, यानी कि हर एक नंबर अपने आप में क्या है, 100% है। ये बिल्कुल बेसिक सी एक बात थी जो मैंने अभी आपको बताई। इसके बाद चलेंगे हम अब अपने फ्रैक्शन की तरफ। अब देखिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेस पर पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता निकालना तो आप अर्थमेटिक में आपको बहुत सारे डाउट आएंगे। लेकिन अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ लिया, और परसेंटेज में भी सबसे पहले आपने अगर फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ ली, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब तक आपने फ्रैक्शन वैल्यू रटी होगी, लेकिन अब हम फ्रैक्शन वैल्यू को रटेंगे नहीं, हम बल्कि फ्रैक्शन वैल्यू को निकालेंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू बनती कैसे है, बनी कैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर उस नंबर की अपने आप के अकॉर्डिंग, उसी नंबर के अकॉर्डिंग बात को कितने परसेंट होगा, वो अपने आप में 100% होगा, ये हम कह सकते हैं। तो मैंने लिखा कि एक अपने आप में कितने परसेंट है, मैंने लिखा एक अपने आप में कितने परसेंट है, तो एक अपने आप में 100% है। सिंपल सी बात है। तो दूसरी बात,
अब देखिए ये तो है नंबर यानी कि संख्या, संख्या को किस में बदल दिया गया, परसेंट में बदल दिया गया। संख्या को किस में बदल दिया गया, संख्या को परसेंट में बदल दिया गया। तो कितना बना 100%। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है, कोई भी संख्या आपके पास है और आप उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देते हो 100 की, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, परसेंट में वो बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, वो परसेंट में बदल जाएगी। क्या आप बात समझ पाए? चलिए यहीं से दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी कि अगर हमारे पास परसेंट है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर हमारे पास परसेंट है और उस परसेंट को हमें किस में चेंज करना है, संख्या में चेंज करना है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू परसेंट में है तो उसको संख्या में चेंज करना है, नंबर में लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या था, संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करते ही किस में कन्वर्ट हो गई संख्या, नंबर को किस में बदल दिया गया, परसेंट में। तो यहाँ से अब हमें चाहिए क्या भाई, अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, यानी कि ये कहाँ जाएगा, यानी कि ये कहाँ जाएगा। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे भाई, ये इधर था पहले, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में कोई ना कोई नंबर रहा होगा। तो जब ये इधर से संख्या इधर रह जाएगी, इसको मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो ये कितना बन जाएगा 1/100। तो यहाँ से आप एक सिंपल सी बात और कह सकते हो कि अगर आपके पास वैल्यू है परसेंट में और उसको नंबर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। और अगर आपके पास संख्या है और उसको परसेंट में बदलना है तो 100 से करोगे मल्टीप्लाई। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने कहा 20%, कितना परसेंट, 20%। 20% को आपको चेंज करना है किस में, 20% को आपको चेंज करना है नंबर में, नंबर में आपको चेंज करना है। तो अभी मैंने बताया वैल्यू किस में है, परसेंट में। तो कैसे करोगे, 20 इंटू परसेंट हटा के क्या करना पड़ेगा, 1/100, 1/100। तो यहां से ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया, 1/5। यानी कि 20% की जो वैल्यू है नंबर्स में वो कितनी है, 1/5 है, 1/5 है। तो ऐसे ही मैं कहूं कि मेरे पास एक वैल्यू है 1/4, मेरे पास क्या है, ये एक संख्या है 1/4। इसको चेंज करना है, इसको बदलना है किस में, परसेंट में। तो अभी आपको बताया कि आपके पास संख्या है और उसको परसेंट में चेंज करना है, तो किससे, 100 से करोगे आप मल्टीप्लाई। तो यहाँ आप डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 4 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार, 25 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंट में कितना नंबर बन जाएगा, 25%। सोल्व करना है। तो चलिए, मैंने कहा 1 किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। 1 = 100%। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 1 को 2 से कर दिया डिवाइड, किससे जी, 2 से कर दिया डिवाइड। तो ये कितना बना, 1/2, 1/2 बना। अब आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर, यानी कि अगर मैं कहूँ 5x इक्वल है y के, 5x इक्वल है y के, मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 से कर दिया डिवाइड, किसको, 5x को। तो जब ये इसके इक्वल है, तो जब इसको 2 से डिवाइड किया तो आपको पता है कि इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने इसको मान लो कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू सेम रखने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मान लो इसमें से कुछ माइनस कर दिया, तो इसमें भी आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू सेम बनेगी। यानी कि जो कंडीशन हम इधर करेंगे वही हम इसके साथ अप्लाई करेंगे, भी दोनों में सेम करेंगे। इसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे, अब इसी तरह से जैसे मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना बना, 1/2। ऐसे ही ये किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, 100% के इक्वल है। तो जैसे मैंने 1/2 किया, यानी कि 1 को 2 से डिवाइड किया, तो ऐसे ही 100 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और 100 को 2 से डिवाइड करते ही वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 50%। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि 100% के इक्वल है। तो 1/2 किसके इक्वल है, 50% के। ऐसे ही मैंने फिर से एक बार
1/2 को क्या किया, आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करते कितनी वैल्यू बन जाएगी, 1/4। ये 1/4 वैल्यू कैसे बनेगी, अब इसको समझ लो। जैसे ही आपके पास वैल्यू थी 1/2, जैसे ही आप इस वैल्यू का हाफ करोगे तो नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, 1/4। अब मान लो एक इजली सा एक आपके पास सिंपल से संख्या थी 2, अब मैं कहूं कि इसका आधा करो, तो आधा करते ही आप 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो यानी कि इसका अगर हाफ करोगे तो हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड करते ही 1 आएगा। लेकिन अगर संख्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में, अगर संख्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो उसको अगर हाफ करोगे तो नीचे वाली संख्या डबल होती जाएगी। जैसे ही मैं इसको हाफ करूंगा तो ये 8, यानी कि हाफ में अगर पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो जो हर में संख्या रहेगी उसका डबल होता जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करने के लिए बोल दिया तो 3 गुना होता जाएगा नीचे वाली संख्या में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही 1/2 का हाफ करेंगे तो कितना, 1/4। तो 1/4 यानी कि इधर फिर से 2 से डिवाइड किया, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 25%। क्लियर बात समझ पाए, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 25%। चलिए फिर मैंने एक बार हाफ किया, तो मैंने अभी बताया 4 का जैसे ही आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 1/8। अब देखिए 2 से इधर भी डिवाइड किया तो 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे, 2 से जैसे इधर डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 सही 1/2%, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 12.5%, 12.5%। ठीक है, इसके बाद मैंने 8 को एक बार फिर से हाफ कर दिया तो कितना बना, 1/16। तो 1/16 जब बना, अब देखिए यहाँ 2 से डिवाइड किया गया, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब इसको एक आसान भाषा में समझो, जैसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ 12 + 1/2, जो ये था 12 सही 1/2 या 12.5%, मैं इसको लिख सकता हूँ 12 सही 1/2। अब इसको मुझे 2 से करना है डिवाइड, तो 2 से डिवाइड मुझे दोनों ही संख्या करनी होगी, दोनों नंबर्स को करूंगा तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 1/2 से मैंने अभी बताया इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/4 बन जाएगी। क्योंकि जैसे ही मैंने अभी बताया था पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर नंबर है और हम वहां 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे वाला नंबर 2 गुना हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी बनी, 6 तो ये रही और ये बनी 1/4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 6 सही 1/4%। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 6 सही 1/4%। क्या आपको कोई डाउट है यहाँ तक? देखिए मैंने बड़ी आसान भाषा में समझाया है अभी तक आपको, और ऐसे ही याद करेंगे हम इनको। भाई पहले 1 था, 1 को हाफ कर दिया 50%। आगे मैं बताऊंगा कि इनका यूज कैसे होगा, आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखे कि इनका यूज कैसे होगा। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट। भी 1 आया, 1/2 आया, तो इस बार मैंने 1 को किससे डिवाइड किया, मैंने इस बार, हमें पता है कि 1 किसके इक्वल है, 100% के, तो 1 को मैंने इस बार डिवाइड कर दिया 3 से। 1 को मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। तो जब अभी मैंने आपको बताया कि जब इधर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये राइट हैंड साइड है, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, 33 सही 1/3। तो ये कितना, 33 सही 1/3, यहाँ से वैल्यू आपकी बन जाएगी। क्लियर। अब फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड मैंने बताया था कि जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे या 3 से करोगे, 4 से करोगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में मैंने कई बार ये बात रिपीट कर दी कि उसका हो जाएगा डबल। तो जैसे ही 1/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6। ये कितना बन जाएगा दोस्त, 6। अब इधर मैंने किससे 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, अब आपको पता है कि 33 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो आप
33 से पहला नंबर देखिए जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32। 32 2 से कंप्लीट डिवाइड है, प्लस कितना बचा 1, प्लस 1/3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसको, 33 सही 1/3 की वैल्यू में ये भी लिख सकता हूँ 32 + 1 + 1/3। फिर मैंने 32 को ऐसे ही रख लिया, प्लस इसको कर लिया फिर से इक्वल, एक जगह 3 एकम 3 और 1 4, तो ये कितना बन गया 4/3। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस वैल्यू को देखिए 33 सही 1/3 वैल्यू को मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब जहाँ से आसान बनेगा वही तो लेके चलेंगे हम। अब इधर 2 से डिवाइड किया था तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में वैल्यू कितनी बनी, ये इसको 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करते ही वैल्यू कितनी आई 16, प्लस इस 2 से ये 2 बार, तो ये कितना 2/3। तो ओवरऑल बात ये है कि जैसे ही हम 33 सही 1/3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बनेगी आपकी, ओवरऑल वैल्यू बनेगी आपकी 16 सही 2/3%। ओवरऑल वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 16 सही 2/3%। कैसे बनेगी वो मैंने अभी आपको बता दिया कि 33 से पहला एक नंबर लेंगे 32 + 1। अब 1 को अगर आप फिर से डिवाइड करोगे, एलसीएम लोगे तो सेम कंडीशन आएगी, यही बात बनेगी। तो मैंने पहले ही 3 एकम 3 और 1 4/3, तो 2 से 2, यहाँ कितना बचा 3। अब फिर इसके बाद क्या किया, 1/6 का फिर से हाफ कर दिया, यानी कि फिर से 2 से डिवाइड कर दिया, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और यहाँ अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल होके कितना बचेगा 1/3%। क्लियर, बात समझ पाए। देखिए जैसे ये था, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करते कितना आया 8 आया, और अब प्लस में कितना था 2/3 था, तो इसको भी किससे 2 से डिवाइड किया तो 2 से ये 2 कैंसिल, कितना बचा 3 बचा। तो यहाँ कितना 8 सही 1/3 बचा। नेक्स्ट एक बार फिर से हाफ करेंगे, कितना 1/24, तो 12 दूनी 24, 1/24 बन जाएगी वैल्यू। तो अब देखिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बनेगी 4, और 1/3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 सही 1/6। तो देखिए आप बात समझ पाए होंगे, बहुत सारी वैल्यू हमने निकाल ली, इसके अलावा भी बहुत वैल्यू निकालेंगे अभी। फिर मैं बताऊंगा कि इनका यूज और भी कैसे होगा। अभी वैल्यू निकालने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि दोबारा से इनका यूज हम कैसे करेंगे। जहां आप अगर 100% से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके वैल्यू को आप जब तक कैलकुलेट करोगे तब तक इनसे आंसर इजीली आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर से मैंने क्या मान लिया इसको भाई 100% मान लिया, तो इस बार मैंने डिवाइड कर दिया इसको 5 से। इसको डिवाइड किससे कर दिया मैंने 5 से, तो ये कितना बना 1/5। 5 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। फिर मैंने इसका क्या कर दिया हाफ कर दिया, यानी कि 5 का 2 गुना हो जाएगा कितना 10। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। मैंने फिर से इसको डिवाइड कर दिया तो 10 दूनी 20, तो इधर कितना आ जाएगा 5। यानी कि इधर जो वैल्यू आएगी ना इधर डबल होती रहेगी, इधर आधी होती रहेगी। फिर एक बार आप इसको कर दोगे 20 दूनी 40, और इधर कितना आ जाएगा 2.5%। भाई इसका आधा करोगे तो आधा कितना हो जाएगा ये, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 सही 1/2%। ठीक है, अब चलिए अब देखिए यहाँ से आपने निकाल लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 6, बचा कौन 7। अब देखिए 7 किसी के मल्टीप्लाई में नहीं है, तो 7 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट इस बार किससे डिवाइड कर लेंगे 7 से। तो जैसे ही इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 = 100%, तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना भाई यहाँ कितना बनेगा, ये भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा 14 × 7 = 98, 2/7%।
फिर से क्या करोगे आप, इसको हाफ कर दोगे। चलो मैं फिर से इसको इससे ही लिख देता हूँ, रेड पेन से ही। 7 से डिवाइड कर दिया, पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। फिर आपने इसका कर दिया हाफ, तो कितना बना हाफ, 7 × 2 14। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1/7%। क्या आप बात समझ पाए? यानी कि 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 है, और 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7 है। तो आपके पास 7 भी आया, 8 भी आया। अब देखिए कितना बचा, अब आपके पास 9 रह गया। कितना बचा, 9 बचा। यानी कि 1/9 की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना। 1/9 की वैल्यू मुझे निकालनी है। या तो मैं 100% को 9 से डायरेक्ट डिवाइड कर लूँ, या फिर मुझे पता है कि 9 किसका मल्टीपल है, 3 का। भाई 9 किसका मल्टीपल है, 3 का। यानी कि मुझे यहाँ चाहिए कितना, 9। तो इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, नीचे 9 बनेगा, 1/9। अब इधर भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा, 11। और इधर 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। तो ये कितना बन जाएगा, 1/9। तो मैं कह सकता हूं कि 1/9 की वैल्यू कितनी है, 11 सही 1/9 है। कहां से निकाली, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3 थी। यहां से हमने वैल्यू इसकी निकाल ली। अब चलिए मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने बड़ी आसान भाषा में आपको ये समझाए हैं कि यहां से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही देखिए, 1/9 आया, 1/10 आया, कौन रहा, 11 रहा, 12 भी है, 13 रहा। तो ऐसे ही यहाँ से अगर आप 1/11 निकाल लोगे। अब आपको एक छोटी सी बात समझनी है कि 1/9 में क्या है, नीचे 9 रहेगा। भाई नीचे 9 है तो यहाँ कौन है, 11। तो जब मैं इसको 1/9 को नीचे क्या किसको रख रहा हूँ, 11 को, तो नीचे इधर कौन जाएगा, इधर 11 ही जाएगा। भाई नीचे 9 था, 1/9 था, तो इधर 1/9 एज इट इज लिख लिया। उससे पहले क्या लगा दिया, 11। तो इधर 11 है तो इधर क्या लगा देंगे, 9। यानी कि 1/9 की वैल्यू 11 सही 1/9, और 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11। ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक बार अगर 9 की वैल्यू पूछिए तो 9 नीचे, 11 मल्टीप्लाई में, और अगर 11 पूछा है तो 9 मल्टीप्लाई में और 11 नीचे। क्लियर? यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको भी वैल्यू चाहिए। फिर उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ से सारी वैल्यू आपके सामने है। बस मैंने ये नहीं कराया कि 1/2 डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू आके लिखा देता, 1/2 की वैल्यू इतनी, 1/3 रट लो। जितनी बार रटोगे काम आएगी, ये होगा नहीं। आप वैल्यू बनाना सीखिए कि वैल्यू बनेगी कैसे। ठीक है, वैल्यू का यूज कैसे होगा। चलिए जी, चलते हम नेक्स्ट अपने पॉइंट पर कि हम इन वैल्यू का यूज कैसे करेंगे। तो अब देखिए, अब कुछ वैल्यू आपके याद है, उनसे और ज़्यादा वैल्यू हम कैसे बना लेंगे। तो चलिए इसी पर बात करेंगे। मान लो आपसे किसी ने वैल्यू पूछ ली कि बताइए मुझे 2/3 की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा गया 2/3 की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको पता है कि 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो आपसे पूछा है 2/3, यानी कि दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है। तो हमने देख लिया कि भाई बेस सेम है, तो ऊपर वाले का कितने गुना पूछा गया, 2 गुना। तो इधर भी हम कितना गुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 33 का 2 गुना कितना, 66। तो वैल्यू बन जाएगी डायरेक्टली 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, इसकी क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। ऐसे ही और भी वैल्यू पर हम बात करेंगे। मान लो आपसे पूछ लिया कि बताइए 5/2 की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि बताइए 5/2 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है, आपको देखिए क्या करना है, आपको देखना है बेस नीचे कितना है, 2 है। तो आपको पता है कि 1/2 की वैल्यू कितनी है,
आपको पता है कि 1/2 की वैल्यू 50% है। तो आपने देखा कि ऊपर वाले का कितने गुना है, 5 गुना। तो आप ऊपर वाला कौन है भाई, 50। अब देखिए 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/1, यानी कि ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला हो जाएगा। तो ऊपर वाले का कितने गुना, 5 गुना। तो आप उसने लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर वाले का 5 गुना पूछ लिया, तो आप भी राइट हैंड साइड से भी ऊपर वाले का कितना कर दो, 5 गुना कर दो। तो यहाँ कितना परसेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 250%। क्या आप बात समझ पाए? यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और भी बहुत सारी वैल्यू है आपसे। मान लो कोई और वैल्यू आपसे पूछ ली गई, आपसे पूछ लिया गया कि बताइए 3/8, 3/8 बताइए किसके इक्वल है। 3/8 आपसे पूछा गया। तो अब आपको क्या करना है, आपने देखना है बेस में क्या है, बेस है 8। तो आपको करना है कि 1/8 की वैल्यू कितनी थी जी, मैंने सारी वैल्यू आपको लिखवाई थी। बताइए 1/8 की वैल्यू कितनी थी। अब मान लो आपकी 1/8 की भी वैल्यू याद नहीं है, तो आप क्या कर लो, 1/4 की वैल्यू देख लो। 1/4 की वैल्यू कितनी थी, 25% थी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो आपके 1/8 की भी वैल्यू याद नहीं है, तो आप क्या करो, 1/4 की वैल्यू पर आ जाओ। आपकी 1/4 की वैल्यू याद है, 25% है। तो यहाँ से इसका क्या है, हाफ है, तो इसका भी हाफ कर दो। तो डायरेक्ट कितनी बन जाएगी, 12 से 1/2%। अब देखो, पहले तो आपने 1/4 से 1/8 निकाल ली। अब उसने पूछ लिया 3/8, तो ऊपर वाले का कितने गुना है, यानी कि एक का कितने गुना पूछ लिया, 3 गुना। तो आप भी इधर कितने गुना कर दो, 3 गुना। तो 12 तिये कितना, 36, 1 तिया 3, तो ये बन जाएगी 36 सही 2/3%। लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इसकी एक्चुअल राइट वैल्यू क्या बनेगी, देखिए इसमें परसेंट वाले मामले में जो आपका अंश है वो हर से बड़ा नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 36 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 1 सही 1/2। ठीक है, ये बनी बात। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ इधर से, जो आपका एक्स्ट्रा था इसको हटा के आपको दोबारा बता देता हूँ फिर मैं। अब देखना, मैंने बताया कि जो अंश है वो हर से बड़ा नहीं होगा। जब तक हर अंश हर से बड़ा रहेगा तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो जैसे ही 36 तो आपने एज इट इज लिख लिया, प्लस 3 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 सही 1/2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 36 + 1 + 1/2, 36 और 1 37। तो ये बन जाएगी 37 सही 1/2। यही इसकी एक्चुअल वैल्यू है, यही क्या है, इसकी एक्चुअल वैल्यू है। क्लियर, बात समझ पाए? अब देखिए यहाँ से आपने ये सब किया। अब ये तो आपकी बिल्कुल आसान सी भाषा है, ये तो आपने एक बार मान लो समझ लिया, ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद मैं आपको बताऊं डायरेक्ट कैसे करते। डायरेक्ट जो भी आपको वैल्यू पता थी कि भाई 12.5, 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं। यानी कि 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.5। आपसे पूछा गया 3 गुना, तो 12 का 3 गुना कितना, 36, प्लस 0.5 का 3 गुना कितना, 0.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, 37.5%। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। अगर आप इसको भी नहीं करना चाहते तो वो आपकी इच्छा है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। डायरेक्ट 8 तिये 12 तिये 36 और 0.5 × 3 1.5, तो 36 और 1 37, तो कितना 37.5 या फिर 37.5%। यहाँ से इसकी वैल्यू बन जाएगी। क्या कोई बात यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। और भी बहुत सारी वैल्यू है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर चलेंगे हम अपने क्वेश्चनों की ओर और आपको दिखाएंगे कि अगर आप x मान के क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके ये वैल्यू आपके याद है तो आप उस क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही और वैल्यू आपसे पूछ ली गई, 3/11 की वैल्यू आपसे पूछ ली गई कि बताइए 3/11 की वैल्यू क्या होगी। आपसे पूछा गया कि बताइए
3/11 की वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको पता है कि 1/11 की वैल्यू कितनी है, 9 सही 1/11%। 1/11 की वैल्यू कितनी है, 9 सही 1/11%। तो कितने गुना पूछ लिया गया आपसे, 3 गुना। तो इधर भी कर दो, 9 3 27, 1 3 3, तो ये बन जाएगी 27 सही 3/11% इसकी वैल्यू बन जाएगी। जी, यहाँ तक आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट को।